चलिए सभी बच्चे आ जाए। आ जाइए। चलिए कौन सा क्वेश्चन हो गया था भैया? 7.2 के पहला दूसरा ना, ये तो क्वेश्चन हो गए थे। चलिए आगे जो है तीसरा क्वेश्चन है जो नोट कीजिए, उसको जल्दी से नोट करो। चित्र बनाओ बुक से देखकर। बनाइए चित्र। बन गया? चलिए क्वेश्चन देखे क्या कह रहे हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ठीक है, ABCD रस्सी है, में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरियां पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये पंक्तियां जो बनी है सब 1 मीटर की दूरी पर, ठीक। फिर इसके बाद कह रहा है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। AD पर कितने गमले रखे हैं? परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है AD के कितने भाग किए गए? यहाँ पे 100 भाग हैं, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। आकृति में जैसा कि दर्शाया गया है, निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में, निहारिका जो यहाँ पे कोई एक है स्टूडेंट, वो दूसरी पंक्ति में, ठीक है, AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। भैया यहाँ पे एक झंडा गड़ा हुआ है, कैसा है? हरा है, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है प्रीत 8वीं पंक्ति में है। प्रीत यहाँ पे 8वीं पंक्ति में है, जिसपे हमने नाम B दे दिया है, ठीक। वो AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। AD के कितने भाग के? 1/5 भाग। और AD के भाग कितने भैया? 100 है ना, तो 100 भाग है ना, 100 गमले रखे 1 मीटर की दूरी पर। और वहां पे लाल झंडा गाड़ देती है। यहाँ पे लाल यानी रेड कलर का झंडा गड़ा हुआ है भैया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी, पहले तो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। दोनों झंडों के बीच की दूरी का मतलब है दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे भाई, ठीक है। अब इसके निर्देशांक पता हो हमको। ये देखो x अक्ष हो गया, ये हमारा, ये क्या हो जाएगा? y अक्ष हो जाएगा, ठीक है। अभी बता रहे हैं निर्देशांक कैसे निकालोगे, आगे थोड़ा और देख लो। फिर कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, यानी इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा इसकी आधी दूरी पर, आधी दूरी का मतलब मध्य दूरी पर, मध्य बीच में अगर गाड़ना हो तो उसे झंडा कहाँ पे गाड़ना चाहिए? तो बीच में गाड़ने का मतलब हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। बीच में जो बिंदु होगा वो क्या होगा? हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक, मान लो P, ठीक है। तो वहां भी मध्य बिंदु के निशान गाड़ना। अब वो कहाँ पर गाड़ना होगा ये भी तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब x अक्ष पे कौन सी कहाँ पे होगा, y अक्ष पे कितनी दूरी पर होगा, ये भी पता होना चाहिए, ठीक। ये सब बातें जो है हम कहाँ से निकाल सकते हैं? जब पहले तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल लें, उसके बाद में तब हम निकाल सकते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। तब हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो है कौन सा झंडा है, नीला झंडा गाड़ना है, ठीक है। तो पहले तो इनकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमको इसके निर्देशांक चाहिए, ठीक।
तो जरा ये देखिए, ये जो एक्स अक्ष है, ठीक है, तो एक्स अक्ष पर मतलब निहारिका जो है कौन सी पंक्ति में, दूसरी है ना, ये दो हो गया, यानी एक्स अक्ष का जो भुज हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, दो। और वो वाई अक्ष पर ए के अनुदिश कहाँ पे कितना भाग मतलब चल दिया उसने दूरी, 1/4 भाग के बराबर चल दिया। तो एडी के 1/4 भाग, तो एडी के 1/4 भाग का मतलब हो गया कि एडी के कितने भाग है, 100, तो 100 का 1/4 पहले निकाल लो तो पता हो जाएगा ना कि वाई अक्ष पे कितनी दूरी पर है। ठीक, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखोगे निहारिका निहारिका जो है पंक्ति में एडी के 1/4 के बराबर दूरी दौड़ती, कितनी दूरी, 1/4 भाग के बराबर। ठीक, तब एडी का 1/4 भाग कितना हो गया, एडी के कितने भाग है, 100, इसका 1/4 कर लो, यानी इसको जब काटोगे कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो ये वाई अक्ष की बात हो रहा है ना, तो उसके जो ए बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा। अच्छा, वो कौन सी पंक्ति में है, अगर वो पंक्ति की बात करें वो भैया कौन सी पंक्ति में है, वो दूसरी पंक्ति में है कि नहीं, तो ये वाई एक्स अक्ष पर है, तब उसके जो निर्देशांक हो जाएंगे ए बिंदु के, ए बिंदु मान लेंगे वही निहारिका का, ठीक है, ए बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे, 2, 25 हो जाएगा। ठीक, यानी एक का आ गया। ऐसे बी का जब निकालोगे, बी का निर्देशांक निकालना, यानी बी का मतलब जो दूसरी लड़की है प्रीत, वो एडी के कितने भाग के बराबर दौड़ती है, 1/5। ठीक है, अब दूसरे यहाँ पे हम निकाल लेंगे प्रीत की जो दूरी होगी ना, वो कितनी उसने तय की, पहले एडी के 1/5 भाग मतलब कितना हो जाएगा, 20, 20×25 हो जाएगा ना। ठीक है, यानी वाई अक्ष पे कितना चलेगी, वो 20। ठीक, और किस कौन सी पंक्ति में एक्स अक्ष पर कितना है, 8वीं पर है ना, 8वीं पंक्ति पे है, तो एक्स अक्ष पे कितनी दूरी पर है, 8वीं, यानी भुज जो हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे हमारे, बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएगा, 8, 20 हो जाएंगे। ठीक, दोनों निर्देशांक निकल के आ गए। अब दोनों निर्देशांक जो हमारे निकल के आने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लोगे, क्या लिखोगे भाई, दोनों झंडों के बीच की दूरी, यहाँ पे लिखोगे दोनों झंडों के बीच की जो दूरी हो जाएगी, ये तो हमारा x1 हो गया, ठीक है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो जाएगा, ये y2। तो क्या होता है, √x2 - x1, ये 8 - 2 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 यानी 20 - 25 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 8 से 2 गया 6 बचा, इसका स्क्वायर हो जाएगा -5 का स्क्वायर, 8 का 6 का और 36 हो गया, 5 का 25 हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे 6, 5, 11 हो जाएगा, 3, 2, 5, 61 6 हो जाएगा ना, यानी √61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, √61 की दूरी हो गई। ठीक है, यानी कितनी मीटर, मीटर में दिए ना सब, 1-1 मीटर की दूरी पर है, तो यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, √61 हो जाएगी। समझे कि नहीं, इतना निकाल लोगे ना, क्योंकि ये देखो ए के निशांक और बी के निशांक ऊंचाई, ए के कैसे निकालोगे, जो निहारिका है वो एक्स अक्ष पे कितनी दूरी पर है, 2 मीटर, और वाई अक्ष पे कितना तय कर रही है, एडी के 1/5 भाग, 4 भाग, 1/4 भाग, तो एडी के भाग कितने भी 100 है ना, क्योंकि 100 1-1 मीटर की दूरी पर कितने गमले, 100 रखे हुए हैं, यानी 100 भाग है, तो 100 का 1/4 हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 25 आ गया, यानी 25 मीटर की दूरी पर है। यहाँ वाई अक्ष पर होगा 2 मीटर से दूरी पर, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर कितनी है, 25 मीटर की निहारिका दूरी पर है, तो उसके निशांक हमको आ गए। ऐसे बी के निशांक निकाल लिए, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने निकाल ली, यानी कितनी हो गई, 2 झंडों के बीच की दूरी √61। ठीक, अब कह रहा है कि एक झंडा जो है हमको बीच में गाड़ना है, नीला झंडा, तो इन दूरियों के बीच में, तो इन दूरियों का मध्य बिंदु निकालना होगा, बीच का मतलब मध्य बिंदु का निशान, तो मध्य बिंदु के कहाँ पे गाड़ना होगा, ये निकाल लो भैया, मध्य बिंदु का निशान क्या होता है, तो यहाँ पे लिखोगे है, क्या लिखोगे, नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने में रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ पे गाड़ना चाहिए, तो यहाँ पे लिखोगे ए और बी के मध्य
बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो हो गया क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, यही तो होता है। अब x1 कितना है हमारा 2 है, प्लस x2 कितना है हमारा 8 है, बटा 2 हो जाएगा, कामा y1 कितना है हमारा 25 है, y2 भी कितना है हमारा 20 है, बटा कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 2 10/2, कामा ये कितना हो जाएगा 45/2 होगा। इसको जब हम काट देंगे कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारा 5, और इसको जब काटोगे 22×44 यानी 22.5, ये आ जाएगा निर्देशांक। यानी जो मध्य बिंदु आ गया, मान लो P आ गया, यानी P बिंदु पर जो है हमारा वो झंडा गाड़ना है, कौन सा, नीला वाला, तो उसके निर्देशांक आ गए 5, 22.5 होता, तो 5 तो 4 हाँ 22 22.5 ठीक। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि एक्स अक्ष पे कितना बिंदु पे है, 5वीं पंक्ति में है, यानी एक्स अक्ष पे कौन सी बिंदु पंक्ति पे, 5वीं पे, और 22.5 मतलब ए बी से कितना ऊंचाई पे गाड़ना होगा, ए बी से कितना ऊंचाई पर होगा, यानी एडी के कौन से बिंदु पे होगा, 22.5 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पे लगभग गाड़ना होगा। ये तो हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष का 5 ही तो आया है, 5 मीटर की दूरी, और ऊपर जो चलना है वो कहाँ तक चलना है हमको, यहाँ पे मान लो ये मध्य बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे जो है हमको कौन सा झंडा गाड़ देना है भैया, नीला झंडा, तो उसकी जो करेक्ट स्थिति हो जाएगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 22.5 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या लिख दोगे तुम, इसमें लिख देना कि 5वीं रेखा में जो है 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा जो है हम गाड़ना चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, रश्मि को गाड़ना है ना, तो यहाँ पे लिखोगे रश्मि को 5वीं पंक्ति में ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर ऐसे लिख सकते हो 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना चाहिए, ठीक, समझ आ रहा है, लग जाएगा, बताइए, ठीक, क्योंकि एक्स अक्ष कितना आ गया 5 आ गया, तो 5वीं पंक्ति में ही तो गाड़ोगे, ठीक है, और वाई अक्ष कितना आया 22.5 मीटर है ना, 22.5, तो ऊपर जब पहुंचोगे तो 22.5, और वो भी कह रहा है इन दोनों के मध्य में, मतलब यहाँ पे बिंदु हो जाएगा लगभग, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया सबका, सभी का नोट हो गया, लगा लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, निर्देशांक आना चाहिए, निकालना कहाँ से हम निर्देशांक पता कर पाएंगे, ठीक, चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको लगाइए। वह बिंदु ज्ञात करना है जिसको जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, अनुपात पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, अनुपात,
चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। 6 नहीं, कौन सा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बिंदु जो दिए हुए हैं -3, 10, ठीक है, ए मान लेते हैं, उसके निशान है -3, 10। और जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है 6, -8, इसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा भाई। मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है, इसके निशान ए -3, 10, बी के हो जाएंगे हमारे 6, -8। तो कोई एक रेखाखंड जो बिंदु जो होगा, मान लो ये बिंदु पी है कोई, वो उसके निशांक है क्या है -1, 6। ठीक, इस रेखाखंड जो बिंदु दिया है विभाजित करने वाला, उसके भी निशांक दिए हैं। तो ये पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, अनुपात निकालना है भैया। तो हमने बताया था अनुपात हमेशा मान लेना, माना अभिष्ट अनुपात जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, के अनुपात 1। ठीक, हमेशा मान के लगाना है। अब अंतर विभाजन लगाना ही हमेशा। ठीक है, चलिए x1 जो हो गया हमारा -3 हो गया, y1 जो हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, x2 हो जाएगा 6, y2 हो जाएगा -8, और ये क्या हो जाएगा x -1, y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। m1 कितना हो जाएगा भैया हमारा k हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अंतर विभाजन p के निशान क्या है x, y लगाइए भाई। क्या होता है m1 + x2 और प्लस m2 x1, m1 × x2 प्लस ये हो जाएगा प्लस m2 × x1 अपान m1 + m2। ठीक, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या हो जाएगा m1 + m2। ठीक है, चलिए मान रख दीजिए, मान रखना शुरू करो भाई। m1 क्या है, पहले तो यहाँ पे रखो x, y, x का मान -1 है और y का 6 है, बराबर m1 जो हो जाएगा हमारा k हो जाएगा, x2 जो हो जाएगा हमारा 6 प्लस m2 1 है, x1 कितना है -3 है, बटा m1 + m2 यानी k + 1 इतना हो जाएगा। कामा m1 कितना हो जाएगा भैया k हो जाएगा गुणा y2 हो जाएगा -8 प्लस m2 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा गुणा y1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बटा k + 1 इतना हो गया। चलो इसको आगे हल करो, -1, 6 बराबर क्या हो जाएगा 6 के हो जाएगा -3 हो जाएगा बटा k + 1। ठीक, कामा -8 के प्लस कितना हो जाएगा 10 बटा k + 1 इतना हो जाएगा। यहाँ तक तो सभी का लग गया होगा। फिर हमने बताया था k का मान निकालना है, ये वाला टर्म x वाला x के बराबर होता है, y वाला y के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे कंडीशन दो आएंगी, या फिर x अक्ष पे विभाजित होता है या y अक्ष पे, तब इसके निशांक होते। अभी आगे क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों चर पद अचर पद है ना, तो किसी को भी अगर इसके बराबर करोगे, एक को भी कर लेना किसी को भी, तो वही मान आएगा k का। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसको बराबर करते हैं k के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -1 बराबर हो जाएगा 6 के -3 अपान क्या हो जाएगा k + 1। इसकी तिर्यक गुणा कराएंगे, -k -1 बराबर क्या होगा 6 के -3 इतना हो जाएगा भाई। तो इसको इधर लाओ 6 k को, तो -6 के हो जाएगा, -3 + 1 हो जाएगा, -7 के हो जाएगा, -2 माइनस माइनस कट गया, k बराबर कितना होगा 2/7। ठीक है, हमने बताया था वो जो अनुपात क्या माने थे, k अनुपात 1 माने थे ना, अभिष्ट जो अनुपात माने थे तो क्या माने थे k अनुपात 1। k का मान यहाँ रख दो 2/7 अनुपात 1, अनुपात का मतलब जो बटा हो जाएगा, इसको जब 1 बटा करेंगे तो हालांकि इसकी बड़ी लाइनें पलटोगे तो वही आएगा। ठीक है, 2:7 ही आएगा, यानी जो हमारा अनुपात आ जाएगा तो किस अनुपात में विभाजित करेगा भाई 2:7 में करेगा। ठीक, अब जब इसको हम रख के लगाएंगे तब भी सेम आएगा, इसको जो ये y वाला टर्म बराबर करोगे तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो करके देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
चलिए नोट कर लीजिए, सभी के लग जाएंगे। अच्छा, हाँ, कौन गायब हो गया है? अजय। अच्छा अजय नहीं, अजय तो हैं, नहीं अजय नहीं है। ठीक, चलिए बताइए, नोट हो गया सभी का? लग जाएगा ना? ठीक है, लगा लोगे? ठीक, अब इसके आगे जो है पांचवा क्वेश्चन है ना, वो अनुपात ज्ञात करना है, जिसमें ए और बी दिया हुआ रेखाखंड के निशान एक सच से विभाजित होता है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है भाई। तो एक सच से विभाजित होता है, जो उस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे भाई, बताइए। एक्स अक्ष के जो एक्स अक्ष पे विभाजित होता है तो उसके निशान क्या हो जाएंगे? एक्स अक्ष पे वाई क्या होता है हमारा? जीरो होता है ना, तो एक्स कामा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, एक्स कामा जीरो का मतलब है एक्स वाले को तो टर्म को बराबर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो अचर पद चर पद है, तो भैया आगे हल ही नहीं होगा। तो इसको जो बराबर कर लेना, यहाँ से के का मान निकाल लेना। जब के का मान निकल के आ जाएगा, फिर कह रहा है प्रतिच्छेदन बिंदु के निशान निकालना है, तब के का मान यहाँ रख के एक्स का भी निकल के आ जाएगा, तो हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु के निशान निकल के आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? हालांकि ये वाला क्वेश्चन करना, अगर ना हो तो हम बता देंगे। ठीक, तब तक के लिए इतने क्वेश्चन कीजिए और ग्रुप पर सेंड कीजिए।